नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर कुछ अच्छा करने का संकल्प लें, जिससे कि अन्य वर्षों की तरह ये वर्ष भी हमारा यूं ही ना बीत जाए। अब नया वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए हमने जो संकल्प लिए हैं उन्हें पूरा भी करना है। उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है भाई, तभी हमारा काम बनेगा। भाई, इससे पहले कि हमारा सारा वर्ष यूं ही बीत जाए, माया मोह के जंजालों में फंसते हुए हमें शब्द का, परमात्मा का ध्यान करना है। कहते हैं कबीर साहिब, 8 पहर यूं ही गए, माया मोह जंजाल सत्य नाम हृदय नहीं, जीत लिया जम काल। हमारे अनेक वर्ष इसी तरह बीत गए, माया मोह के जंजालों में ही पड़े रहे हम, और काल हमारे सर पर ही कल था और आज भी है, इसीलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। तो नववर्ष से अच्छा और कोई दिन नहीं होगा कि हम बहुत सारी बातों पर ध्यान दें और फिर हम उन्हें अपने जीवन में उतारें। सबसे पहला कार्य ये करें कि हमें मन के साथ लड़ाई लड़नी है। उसके लिए सुबह उठें, घर के किसी ऐसे स्थान का चयन करें जहां शांत वातावरण हो, एक आसन बिछाएं और वहां पर बैठें। पालथी लगाकर आंखों को सामान्य तौर पर बंद करें, फिर अपने ध्यान को सहस्दल कवल पर लाएं, यानी आंखों के पीछे, और फिर गुरु के स्वरूप को निहारें। जब गुरु का स्वरूप साफ और स्पष्ट होने लगे, तब धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ गुरु नाम को जपें, अजप्पा जपें। थोड़ी देर में ही हमारा ख्याल नीचे आ जाता है, गिर जाता है। कुदरती आदत है कि भाई हम लोग संसार में उलझे रहते हैं, तो ख्याल तुरंत 9 द्वारों में से किसी द्वार के जरिए बहिर्मुखी हो जाता है। तो फिर हमें अपने ख्याल को फिर ऊपर ले जाना है, यानी फिर से हमें गुरु के स्वरूप का अपने सहस्दल कवल पे ध्यान करना है, जिससे फिर हमारा नीचा गिरा हुआ ख्याल ऊपर आ जाए और शब्द का सुमिरन करने लगे। यदि वो फिर नीचे गिरता है तो फिर हमें यही क्रिया करते रहना है। ध्यान रखिए, अभी जो वर्ष बीते हैं उनमें भी हमने भजन बंदगी की है, लेकिन हमने एक अभ्यास बना लिया कि हम नाम जपते रहते हैं, ख्याल गिर जाता है तो फिर गिरा रहता है। हमें ये नहीं करना है। इस वर्ष हमें ये कतई नहीं करना है। हर भाई बहन को, बड़े बूढ़ों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि चाहे हम आधा घंटे ही नाम जपें, पर इस तरह से ना जपें। हमें हर बार ये कोशिश करनी है कि अपने ख्याल को जो नीचे गिरा है उसे फिर से ऊपर उठाना है, फिर सहस्दल कवल पर टिकाकर नाम को जपना है। ये अभ्यास लगातार करते रहना है, चाहे इसमें हमें 2 महीने लगे, 10 महीने लगे, 2 वर्ष लगे, लेकिन भाई ये करना है। आप अभी जैसे जनवरी है, अभी से आप इसे प्रारंभ करेंगे तो आप फरवरी आते आते पाएंगे कि काफ़ी कुछ बदलाव होने लगा है। अब ख्याल एकदम से नीचे नहीं गिरता। फिर आप और अधिक विचार करेंगे तो आप पाएंगे मार्च अप्रैल में कि भाई अब तो आधा घंटे हो जाते हैं, ध्यान नीचे नहीं गिरता। अगर सही तरह से करेंगे तो मैं कहता हूँ साल आते आते आपका ध्यान यहाँ रुकने लगेगा। जितनी देर आप बैठोगे, आधा घंटा नाम जपोगे तो आधा घंटा ध्यान बना रहेगा। यही तो हमें करना है। हमें नाम जप करना क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जिससे हमारा ख्याल बहिर्मुखी ना हो और फिर हम ध्यान कर सकें और आगे भजन कर सकें। अब जब सुमिरन ही सही तरह से नहीं होगा, फिर ध्यान कैसे होगा? जब ध्यान ही नहीं होगा तो भजन भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी कार्य है जो हमें इस नव वर्ष पर बहुत मुस्तैदी के साथ करना है। अब आगे भी मैं आपको समझाता हूँ किन किन चीज़ों से हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। हमें अधिक ना तो सोचने की आवश्यकता है और ना ही अधिक बोलने की आवश्यकता है, और ना ही बेमतलब में लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क बनाने की ज़रूरत है। जितने लोग हैं उनके साथ ही अच्छी तरह से जीवन जी लिया जाए तो अच्छा है।
यदि वाकई में वो लोग कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा ही नकारात्मक सोच के हैं, आप उनसे दूरी बनाओ, ये जरूरी है। बेमतलब में अधिक ना बोलो, ना ही व्यर्थ की बातें अधिक सोचो। अधिक से अधिक शांत रहने की जरूरत है। अधिक से अधिक जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहने की जरूरत है। दिन में जब भी समय मिले तब अपने अंदर झांक कर देखो, क्या अनुभव हो रहा है? अंदर शांति है या अशांति है? अगर यह अशांति है तो क्या क्रोध के कारण है, या किसी प्रेम भाव के कारण है, या किसी ईर्ष्या के कारण है? भाई, जैसी हमारी अंदर प्रवृत्ति होती है हमारा चरित्र वैसा ही होता है। आप लोगों से पूछो मैं कैसा हूं, तो वो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है, आप कैसे हैं। अगर आप अंदर से संत हैं और बाहर किसी पे क्रोध भी करते हैं तो वो जान जाता है कि ये क्रोध मेरे भले के लिए है, और बाहर आप बनते हैं संत और अंदर से क्रोधी हैं तो फिर क्रोधी ही होंगे। तो इसीलिए हमें अंदर झांकते रहना चाहिए जब भी दिन में समय मिले कि भाई अंदर चल क्या रहा है, जरा देखो तो सही। दूसरों के घर में या जीवन में ताका झाकी करते हैं ना हम। इस नए वर्ष पर ये संकल्प लो कि हम अपने अंदर झांकते रहेंगे जब भी समय मिलेगा कि हमारी मनोदशा इस वक्त क्या है। जैसे अभी दिन में हमने अपने अंदर झांक कर देखा कि हमें क्रोध आ रहा है, फिर अगले दिन इसी समय झांक कर देखो अंदर कि क्या क्रोध है? नहीं, अब क्रोध नहीं है, या इस समय फिर क्रोध है। तो इसका मतलब जिस परिधि में आप हैं, जहां हम हैं, वो वातावरण, वहां पर हमारी सोच कहीं ना कहीं गलत है, हमें उसे सुधारने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और आगे बढ़ते हैं, हमें समय निकाल कर संत मत की पुस्तकों को आधा से 1 घंटे रोज पढ़ना चाहिए। बड़े प्रेम प्यार के साथ पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन समझे कहा क्या जा रहा है, और अपने अंदर सेवा भाव बना के रखें। जब भी कभी कोई परमार्थी सेवा मिल जाए तो जरूर करें। जैसे घर परिवार में किसी को पैसे की आवश्यकता है, बेटी की शादी हो रही है, आपकी बहन भी लग सकती है, भांजी भी लग सकती है, कोई अन्य रिश्ता ना भी हो, इंसानियत का ही रिश्ता हो, फिर भी आपको अगर सेवा मिलती है तो वो जरूर करें। अगर आप इस लायक हैं तो इस सेवा को आप यूं जाया ना करें, जरूर करें। अगर आप धन से नहीं कर सकते तो तन से कर सकते हैं। उस कार्य में हाथ बटा सकते हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि भाई कोई व्यक्ति मर जाता है और व्यक्ति को पता लगता है कि भाई उसकी व्यक्ति के घर में कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो जाकर स्वयं लग जाता है और उसकी सारी क्रियाएं बड़े प्यार से निपटाता है और यथाशक्ति सेवा भी करता है। तो इस तरह भी आप नए वर्ष में ये प्रण ले सकते हैं। एक बात खास तौर से ध्यान रखें, अधिक चिल्ला कर ना बोलें, क्रोध की बोली ना बोलें, बड़े प्रेम से बोलें। जब भी बोलें मीठा बोलें। ये विचार रखें, संकल्प लें कि आज अभी से ये मैं प्रण लेता हूं या लेती हूं, या तो मैं बोलूंगी ही नहीं, या बोलूंगा तो मीठा बोलूंगा जो हितकर लगे। मिश्री खाते हैं ना प्रसाद रूप में या चीनी रूप में या किसी अन्य रूप में, तो वो मीठा होता है। इसी तरह भाई जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे। हो सकता है हमारा स्वभाव ऐसा ना हो कि एक साथ मीठा बोल सके, लेकिन अगर अभ्यास करोगे धीरे धीरे तो जब निस्वार्थ भावना आ जाएगी, प्रेम अंदर जगेगा, तो फिर मीठा बोलोगे। चाहे तुम पे कोई क्रोध भी करेगा ना तो भी तुम मीठा ही बोलोगे। और एक बात क्रोध की जहां तक की जाए तो क्रोध ना करो। छोटी छोटी बातों पे हम क्रोध करते हैं, घर से ही शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे सो रहे हैं, समय पे नहीं उठ रहे हैं, तो आप चिल्ला कर क्रोध करते हो। घर खाना खा रहे होते हैं, किसी में नमक ज़्यादा है, किसी में नमक कम है सब्जी में, तब भी हम एकदम से क्रोध करने लगते हैं। दफ्तर में बैठे हैं,
चपड़ासी को बुला रहे हैं, कोई काम कह रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, तब भी हम चिल्ला पड़ते हैं, क्रोध करने लगते हैं। रास्ते में गाड़ी से कोई टकरा जाए, हमारी गाड़ी को कोई मार दे, तब क्रोध करने लगते हैं। क्रोध हमारे अंदर बस गया है, हमारी हर सोच में क्रोध है। तो क्रोध को निकाल फेंको। हमें क्रोध नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है, यानी क्षमा कर दो। कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है, घर का बच्चा है, तो आप उसे कैसे घर से निकालोगे? चलो आपका नौकर है, आपकी बात नहीं मानता, आप उस पर क्रोध करते हो, उसे घर से नौकरी से निकाल दोगे। क्या आप अपने बच्चे को घर से निकाल दोगे? फिर आप क्या करोगे? आप अंदर ही अंदर परेशान होगे। जैसे हम लोग होते हैं, जब हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारी स्त्री हो, हमारे बच्चे हों, तो हम क्रोध करते हैं। तो फिर हमें इस क्रोध का क्या नतीजा निकलता है? हमारा बीपी बढ़ जाता है। हमें ये सब नहीं करना है। इस वर्ष से संकल्प लो कि हमें क्रोध करना ही नहीं है, हमें हर बात को नजरअंदाज करना है। अब जैसे सुबह सुबह हम भजन बंदगी की आदत डाल रहे हैं, इसी तरह भाई शाम को भी सोने से पहले भजन बंदगी की आदत बनाएं। ये संकल्प लो और करेंगे, आज से ही करेंगे, ये प्रण लें। और दिन में भी समय मिल जाए तो भाई नाम जपना शुरू करो। रात्रि में सोते समय नाम जप करते ही सोने का अभ्यास बनाओ। हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह से साफ सुथरे होकर, फिर पैरों को हाथों को पोंछकर जब सोएं तब नाम जपते हुए सोएं। और उससे पहले भी बैठें, 20 मिनट आधा घंटा जितना बैठ सकते हैं बैठें, नाम जपें। अब यूँ तो बहुत सारे विकार हैं जो हर इंसान में हैं, लेकिन फिर भी इन विकारों से बचना चाहिए। हमें निंदा चुगली से बचना चाहिए। हम अधिकतर लोगों में दोष देखते हैं और एक बार हमारा जो नज़रिया बन जाता है, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा हो जाए, हम उसकी उसी तरह से दिमाग में छवि बना लेते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे गुरु, हमारे परमात्मा, हमारी नज़र में उनकी या उनकी नज़र में हमारी क्या छवि होगी? लेकिन हमने अगर मेहनत करके अपने आप को उन्हें सौंप कर अपनी छवि बदल ली, तो भाई वो तो तब भी हमारे लिए वैसी ही दृष्टि रखते हैं और आज भी वैसी ही दृष्टि रखते हैं। तो हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी है। मालिक ने सभी को एक जैसा बनाया है, हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। सभी की अपनी अपनी किस्मत है। ईर्ष्या करने से क्या होगा? भाई किसी को अधिक संपत्ति मिली हुई है, एक व्यक्ति एक कारोबार करता है, दूसरा व्यक्ति भी वही कारोबार करता है, लेकिन एक व्यक्ति का कारोबार आसमान छूता है, दूसरे का भाई कुछ नहीं, बस दाल रोटी चल रही है। तो इसमें मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, अंदर जलन लानी चाहिए। भाई उसके कर्म हैं, उसके कर्म हैं, इस कारण से उसका कारोबार ऐसा चल रहा है। क्योंकि यहाँ तो जो परमात्मा ने दिया है उसी में सब्र संतोष करना चाहिए, यही कहा गया है। भाई नौकरी हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, बच्चे हों, यहाँ तक कि ये रूप रंग भी जो हमें मिला है ना, इसमें संतोष रखना चाहिए। दूसरों के साथ ये कंपैरिजन हमारा ठीक नहीं है, ये भी हमें दुखी देता है और क्या करता है। आप देख लो, इसी कारण से अधिकतर लोग परेशान हैं। मध्यम वर्ग तो बहुत परेशान है, वो तो और अधिक आगे बढ़ने के चक्कर में झूठ की जिंदगी जीने लगा है। नए नए वस्त्र खरीदता है, पुराने वस्त्र अभी पुराने नहीं हुए हैं लेकिन फिर उन्हें कूड़े में डाल देता है और फिर नए वस्त्र लेता है। अब उससे तो उसका जो जरिया है धन खर्च करने का, वो तो बिगड़ जाता है ना। मकान बना हुआ है ठीक ठाक, फिर से उसे तोड़ता है, फिर उसे नया बनाने की कोशिश करता है, तो धन की बर्बादी हुई। मानसिक संतुलन तो बिगड़ता ही है, आप समझ रहे हैं, इससे भी हमारा ह्रास होता है। तो भाई हमें इन निषेध कार्यों से बचना है नए वर्ष में। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। नव वर्ष पर एक बात विशेष ध्यान रखें कि सभी धर्मों से प्रेम करें। किसी धर्म को अपने से नीचा ऊंचा बताने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों में ना पड़ें भाई। कोई लोग अपने गुरु को बहुत ऊंचा बताते हैं
और दूसरों को नीचा बताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा एक है, दो चार नहीं है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई मंजिल सबकी एक है। तो इन बहस मुहासों में पढ़कर क्यों अपना और दूसरों के साथ क्रोध और बैर पाला जाए। नव वर्ष पर एक चीज और विशेष ध्यान रखें कि हम जो भी भोजन करें सात्विक भोजन करें। भाई सात्विक भोजन करें और संतुलित आहार लें। रात्रि में तो खास तौर से सोते समय उतना भोजन खाएं जितना पच जाए। दूसरी चीज, आजकल मोबाइल का प्रचलन अधिक हो चुका है। हम लोग मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि सोच के वक्त तक उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये बहनें भी करती हैं, भाई भी करते हैं। उन्हें देखा देखी अब बच्चे भी करने लगे हैं। अब आप समझिए, ये मोबाइल हमारे हाथ से पल भर के लिए भी नहीं छूटता। हमें इतना प्रेम परमात्मा से हो जाए कि हम एक पल भी उसके बगैर ना रह सकें, तो भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन बताइए, देखते ही देखते हम सभी के हाथों में आज मोबाइल है। मोबाइल हाथ में होना कोई बुरी बात नहीं है, पर विचार तो करो, इससे पहले भी हम लोग जब मोबाइल नहीं थे, क्या हम भोजन नहीं करते थे? क्या हम जीते नहीं थे? हम भोजन भी करते थे, जीते भी थे और बहुत अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगी में मोबाइल ने घर कर लिया है। हमारा अधिक समय मोबाइल पर बीत जाता है। घर परिवार में रहते हुए भी बच्चों से पारिवारिक रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए। जितना देर हम मोबाइल से जुड़े रहते हैं, ना हम अपने बच्चों से सही तरह से बात करते हैं, और ना दाम्पत्य जीवन में, और ना ही अपने बुजुर्गों के साथ। तो हमें अपने समय को यूं जाया नहीं करना है। नव वर्ष पे हमें विशेष ध्यान देना है बड़ी बारीकी के साथ कि भाई एक समय के बाद हमें मोबाइल उठाना ही नहीं है। ज़रूरत होगी तो उठाएंगे, काम होगा तो ज़रूर उठाएंगे। बेमतलब में नहीं कि 24 घंटे और सोच जैसी जगह जाकर मोबाइल ले जाना और फिर खाते समय खाना, फिर मोबाइल हाथ में उठा लेना। आप समझिए कितनी बड़ी गलती है ये। खाना खाते खाते मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल देख रहे होते हैं, खाते हुए स्क्रॉल करते चले जाते हैं। ये गलत है भाई, ये नहीं करना चाहिए भाई। इससे हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। अभी हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमें ऐसा लगता है ये बहुत सही दिशा में है, सही दिशा में नहीं है। हमें जो देखना चाहिए हम वो भी देखते हैं, और जो हमें नहीं देखना चाहिए हम वो भी देखते हैं। बेमतलब का कचरा अपने अंदर भरे चले जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। आप इसका अहित कब देखोगे? तब देखो आप सुमिरन करने बैठो, आपके ध्यान में वही बातें आती हैं। आप चाहे नामधारी हैं चाहे नामधारी नहीं हैं, सत्संगी हैं चाहे नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाथ में मोबाइल लेते हैं, हर वक्त मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें एक स्थान पर और अपने विषय में सोचें। आपको अपने विषय से ज़्यादा यही लगेगा कि आप मोबाइल पर ही हैं, वो सब देख रहे हैं। तो ये चीज़ें निषेध हैं, बहुत अधिक निषेध हैं, इनसे बचें भाई। नव वर्ष पे इस आदत पर अंकुश लगाओ भाई, नहीं आगे जाकर और परेशान हो जाओगे। अब यूँ तो नव वर्ष पे बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए, जो निषेध हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं अच्छी आदतें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सुमिरन भजन अगर सही तरह से कर लिया तो भाई बहुत सारी चीज़ें अपने आप जो निषेध हैं वो छूट जाती हैं। छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन सही दिशा में ऊपर चढ़ने लगता है, तो फिर निषेध जो चीज़ें हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। तो नए वर्ष पर हमें इन संकल्पों को लेना चाहिए, फिर इन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज 1 जनवरी है, तो आज से ही हमें प्रण लेना है
कि भाई हम मर्यादापूर्ण जीवन जिए, संतुलित आहार लें, अच्छे विचार मन में रखें, लोगों के प्रति सौहार्द रखें, विश्वास रखें, नाम में, गुरु में, परमात्मा में विश्वास बनाए रखें और सभी से प्रेम करें, हितकर बोलें और भजन बंदगी में कभी नागा ना आने दें। रोज़ सुबह उठें, नाम की भजन बंदगी करें। दिन में भी यह ख्याल रखें कि हम नामधारी हैं, और नामधारी नहीं भी हैं तो हम इंसान हैं। हमें मालिक ने ये जामा दिया है दूसरों की सेवा के लिए, हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं तो करें। रात्रि में भी सोने से पहले मालिक का ध्यान करें और सोते सोते भी नाम जप करते हुए ही सोएं और निषेध भोजन ना करें। बस इस तरह के संकल्प लेते हुए 2026 की शुरुआत करो और 2027 आते आते हमारी भजन बंदगी इतनी ऊंची हो जानी चाहिए कि हम शब्द धुन और शब्द का प्रकाश